अध्याय 158 ओलिवर की पसंद। सिग्फो को पता था कि जब हथियारों खासकर तलवारों को संभालने की बात आती है तो पवित्र तलवार कबीले की शक्ति कितनी भयानक होती है। तलवारबाजी में वे किसी से पीछे नहीं थे। तलवार चलाने और चलाने के मामले में वे सभी में सर्वश्रेष्ठ थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनका उत्तराधिकारी इस संबंध में प्रतिभाशाली निकला। मेरे पास भाला होगा, अल्फोंसो ने हथियारों की श्रृंखला में से एक भाला उठाते हुए कहा। वह भाले चलाने का आदी था और अपने वायु तत्व के कारण यह उसके लिए काफी उपयुक्त विकल्प था। बुजुर्ग, मैं हथियारों के बारे में निश्चित नहीं हूँ। एम्बर ने हथियारों की श्रृंखला को दिलचस्पी से देखते हुए कहा। वह सोच रही थी कि कौन सा हथियार उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी जब उसने कल्पना की कि वह स्वयं प्रत्येक को नियंत्रित कर रही है। उनमें से कौन सा आपका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित करता है? ठीक है, अगर मुझे कहना पड़े तो हथौड़ा, महान तलवार और हथौड़े काफी आकर्षक लगते हैं, वह मंत्रमुग्ध होकर बोली। वह अपने स्वयं के औजारों का उपयोग करना चाहती थी लेकिन जानती थी कि इसकी अनुमति नहीं थी। वह कलाकृतियों और अपने विविध भूत भगाने के उपकरणों का उपयोग करने में अधिक सहज थी। सिग्फो ने शांति से कहा, फिर उनमें से प्रत्येक को आजमाएं। हम वही चुनेंगे जो आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कई हथियार चुन सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। बेशक, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप प्रशिक्षण के लिए केवल एक ही हथियार का चयन कर सकते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। हालांकि एक ही हथियार में महारत हासिल करना भविष्य के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसे संभाल सकते हैं, तो मेरे मेहमान बने और ले उनके साथ चलें, उन्होंने आगे कहा। मैं समझता हूँ, बड़े भाई। एम्बर ने सिर हिलाया और हथियार उठा लिए। प्रत्येक का भार उसके हाथों में सही लगा और वह सोच रही थी कि कौन सा उसका पसंदीदा बन जाएगा। रुको, बड़े, तो क्या मैं भी धनुष ले सकता हूँ? अल्फांसो ने थोड़ा घबराते हुए धीमी आवाज में पूछा। उसकी दृष्टि भाले के साथ साथ धनुष पर भी गई थी। चूंकि वे इसे आजमा सकते थे, इसलिए वह एक बार धनुष का उपयोग करके भी देखना चाहता था। आखिरकार वह लंबे समय में इसके साथ अधिक अनुकूल हो सकता है। जरूर, इसे ले लो, सिग्फो ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह मेरे पास होगा। एवलिन आगे आए और एक हथियार उठाया। यह एक तलवार थी, विशिष्ट रूप से कहा जाए तो एक कटाना। उसने अपनी कलाई घुमाए और कटाना को हवा में घुमाया। यह उसे बहुत परिचित लगा। जैसे ही उसकी नज़र लंबे ब्लेड पर पड़ी, उसके हाथ ने हथियार को कसकर पकड़ लिया। यह उसके प्रकाश तत्व को ठीक से संचालित कर सकता है और उसके एस्पेरा को भी उसकी ओर निर्देशित कर सकता है। ओलिवर उसके पीछे गया और उसने भी एक कटाना उठा लिया। यह एक विदेशी हथियार था जो पारंपरिक हथियारों से अलग था। एवलिन ने यह देखा और आश्चर्यचकित चेहरा बनाया। उसने पूछा, क्या आप भी कटाना में रुचि रखते हैं? वह उत्सुक थी। क्या ओलिवर भी हथियार के बारे में उसके जैसा ही महसूस करता था? ऐसा कुछ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह उसे यह नहीं बता सका कि चूंकि वह कटाना के साथ अभ्यास शुरू करने वाली थी, इसलिए देर सबेर उसे इसके बारे में स्वतः ही ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो जाएगा। वह हंसी और उसके कंधे को थपथपाया। तो फिर ऐसा लगता है कि हम भविष्य में बहुत झगड़ा करेंगे। ऐसा लगता है। उसने अपना सिर झुकाया और थोड़ा हंसा। एम्बर, जो बगल से देख रही थी, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह नहीं जानती थी कि कब, लेकिन किसी कारण से हथौड़े पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। आखिरी थी नादिया। उसने अस्त्र शस्त्रों के समूह को उदासीनता से देखा। उसकी मां ने कबीले में उसकी पीठ के लिए पहले से ही सही हथियार का चयन कर लिया था। ये समाप्त होने के बाद, वह कबीले में लौटने के बाद अपनी मां द्वारा चुने गए हथियार के साथ चयन की एक रस्म निभाने जा रही थी। उसे इन हथियारों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अंत में उसे अभी भी चुनना था, इसलिए उसने एक लंबी तलवार, एक हंसिया और कुछ फेंकने वाले हथियार उठा लिए। ऐसा लगता है कि हर किसी ने अपनी पसंद बना ली है। सिग्फो ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया।
हथियार मेज से वापस उसके भंडारण स्थान में गायब हो गए। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपना फॉर्म कैसे सुधारें। हालांकि मेरा प्राथमिक हथियार तुमसे भिन्न हो सकता है, अकेले अपने अनुभव से मैं तुम सभी की मदद कर सकता हूँ। सिगफोर्ड ने अपने हाथ में भाला लहराते हुए कहा। भाले की नोक पर एक मायावी ड्रैगनफ्लाई के प्रकट होने से पहले भाले के चारों ओर की हवा कांप उठी। अनगिनत प्रकाशकणों में बिखरने और गायब होने से पहले ड्रैगनफ्लाई उनके सिर के ऊपर से उड़ गई। उन्होंने इसे आश्चर्य से देखा। अब अपने हथियार तैयार करें, तुम सब मेरे पास आओ, सिगफोर्ड ने ऊंचे स्वर में घोषणा की। अचानक सभी डेस्क और कुर्सियां गायब हो गईं। जीर्ण हॉल में केवल वह और बच्चे ही बचे थे। मुझे मंजूर है। डैनियल ने संकोच नहीं किया और सिगफोर्ड पर अपनी तलवार घुमा दी। उसकी आंखें भयंकर थीं, जैसे कि वह वास्तव में उसे मारना चाहता हो। हम्फ। सिगफोर्ड ने आसानी से उसके वार को टाल दिया, उसे पीछे धकेल दिया जैसे उसने कुछ नहीं किया। झूला। डैनियल पीछे नहीं हटे और अगले ही पल खुद को फिर से सिगफोर्ड की ओर फेंक दिया, लेकिन उनके हथियार टकराने से वह पीछे की ओर फेंका गया। बजना, बजना। डैनियल सिगफोर्ड पर हमला करता रहा, उसकी हरकतें अनियमित और जल्दबाजी में थीं। ओलिवर ने इस पर ध्यान दिया। हालांकि उसकी चालें अनियमित और लापरवाह लग रही थीं, वह उनके पीछे एक गणनात्मक और उचित रूप महसूस कर सकता था। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। ओलिवर ने इस पर को ध्यान से देखते हुए सोचा। डैनियल लगातार अपना रूप बदल रहा था, सिगफोर्ड को आश्चर्यचकित करना चाहता था, लेकिन हर मोड़ के बाद उससे बुरी तरह हार रहा था। उनका मानना था कि अगर डैनियल सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें पहले एक फॉर्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वह किसी भी कीमत पर बड़े को हराना चाहता था और वास्तव में सीखकर अपने फॉर्म में सुधार नहीं करना चाहता था। ओलिवर सोच ही रहा था कि तभी बुजुर्ग की आवाज़ फिर से आई। आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या मैंने तुरंत मेरे पास आने को नहीं कहा? आगे आओ, उन्होंने कहा। लेकिन सर, विवाद केवल दोनों पक्षों के बीच होना चाहिए। हमारे लिए सीमा लांघना और आपके खिलाफ एकजुट होना अशिष्टता होगी। ये धोखा देने के बराबर होगा, अल्फांसो ने विवादित स्वर में कहा। थप्पड़। हॉल में गूंजती आवाज ने सभी को चुप करा दिया। कहानी खत्म, अलविदा।